यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेके माइनस टेन ए अपॉन सेके प्लस टेन ए, सिंपलेस्ट फॉर्म बनाते हैं। कैसे बनाएंगे इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म? इस तरह का क्वेश्चन होगा, आपको 4 ऑप्शन गिवन होंगे। सिंपली सेके माइनस टेन ए का मल्टीप्लाई डिवाइड, यानी हमने क्या किया यहाँ पर, रैशनलाइज कर दिया। एडवांटेज ऊपर ए माइनस बी, ये होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए एक फार्मूला पढ़ा था मैंने, क्वेश्चन दिया इसलिए था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आपके पास रिजल्टेंट मिलेगा सेक ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। इसको ओपन करें, सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 2 सेक ए इंटू टेन ए। ये आप छोड़ सकते हो, चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, डिपेंड ऑन ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साइन क्यूब है प्लस कॉस क्यूब है अपॉन साइन ए प्लस कॉस है। साइन क्यूब है माइनस कॉस क्यूब है अपॉन साइन ए माइनस कॉस है। देखिए मैं ये सारे क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ कि ये सब फॉर्मूले पढ़े हैं। अब यहाँ पर हम लगाएंगे फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। सबसे पहले बात करते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। तो साइन ए प्लस कॉस ए, अगली स्टेप में इससे कैंसिल होगा, ये आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए, प्लस ऑफ जब इस पे आएंगे तो मिलेगा साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस, तो प्लस आएगा ऊपर माइनस है तो साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। अब देखिए साइन ए प्लस कॉस ए से साइन ए प्लस कॉस ए कैंसिल, साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल, ये होगा आपको मिलेगा 1 माइनस साइन ए कॉस ए, ये मिलेगा 1 प्लस साइन ए कॉस ए। साइन ए कॉस ए कंप्लीटली कैंसिल, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टेन ए प्लस टेन बी अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। ऑप्शन ए टेन ए इंटू कॉट बी, कॉट ए इंटू टेन बी, टेन ए इंटू टेन बी, कॉट ए इंटू कॉट बी। क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है, साइन कॉस में चेंज कर देते हैं। साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन टेन है, साइन बी अपॉन कॉस बी। नीचे आते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस बी अपॉन साइन बी। क्या करेंगे, ऑब्वियसली एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? सबसे पहले हम ऊपर वाले एलसीएम की बात करें तो वो आएगा कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, तो मिलेगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन इसका एलसीएम लिया साइन ए साइन बी। बोलो क्या मिलेगा? कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी। अगर आप ध्यान दें तो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ये और ये दोनों कैंसिल, ये टर्म ऊपर आ जाएंगे, तो आपको रिजल्ट मिलेगा साइन ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, टेन ए इंटू टेन बी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। फाइंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये पूछ सकते हैं। साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉसेक पावर 4 थीटा, और कोई भी इवन पावर पूछी जा सकती है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग करिए तो 2 का स्क्वायर 4। बोलिए, ये हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 हो गया था। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा
1। मैं ये बार बार इसलिए लिखता हूँ, अगर कहीं कंफ्यूजन है तो ध्यान रहे, पर ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट हैं। तो ये हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। अब देखिए, यदि अगेन मैं इसकी स्क्वायरिंग कर दूं तो ये पावर 4 होगा, पर यहाँ 2 जो 2a भी आएगा वो कैंसिल, फिर 2 आएगा, यानी इसका आंसर ऑलवेज 2 रहेगा, चाहे 2 पावर हो, 4 हो, 6 4 हो, 8 हो या 16 हो, हमेशा इसमें आपको आंसर 2 मिलेगा। क्योंकि जब भी आप, जैसे अगर इसकी अगेन स्क्वायरिंग करता तो क्या मिलता, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। ओपन करते, साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉसेक पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। अब ये अगेन 1 हो जाता तो ये 2 उधर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉसेक पावर 4 थीटा इक्वल टू 2। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक प्लस 10 सेक माइनस 10। एक तरीका ऑब्वियसली एंगल लेके करोगे आप, है ना। दूसरा तरीका, अब यहां पर इस क्वेश्चन को कई लोग इसको रैशनलाइज करेंगे एक टर्म मान के, बट मैं आपसे बोलूंगा मत करो, आप इसका सिंपल तरीका यूज करो। एक फॉर्मूला हमने लिखा था जिस पर मैंने स्टार बनाया था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी इस 1 के प्लेस पर मैं लिख सकता था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये क्या होगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ए माइनस बी, ए प्लस बी से अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये मुझे मिलेगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सिंपल तरीका बता रहा हूं, अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। क्या करेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा ओवरऑल कॉमन लिया, तो जब आपने सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन लिया तो आपको मिलेगा 1। यहाँ माइनस था तो माइनस सेक थीटा प्लस का टेन थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म सेम है, दोनों कैंसिल, तो रिजल्टेंट विल बी सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो इस 1 को आप 1 का याद रखिए, 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन क्या है उसके अकॉर्डिंग आप 1 को यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेक पावर 4a इंटू 1 माइनस साइन पावर 4a माइनस 2 टेन स्क्वायर a। क्या करेंगे, देखिए सेक पावर 4a को तो अभी ऐसे ही रहने देता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर a इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर a माइनस 2 टेन स्क्वायर a। क्या होगा बोलिए, अगर मैं यहां ध्यान दूं तो सेक पावर 4a 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर a माइनस 2 टेन स्क्वायर a। ओके, अब क्या होगा, एक कॉस से कैंसिल, तो आपको मिलेगा एक तरह से 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर a माइनस 2 टाइम्स ऑफ टेन स्क्वायर a। ओके, अब आप इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर a प्लस टेन स्क्वायर a माइनस 2 टेन स्क्वायर a। 2 में से 1 गया तो ये मिला सेक स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a एंड दिस इक्वल टू 1। चाहे तो एंगल ले लेते, चाहे तो ये सिंपली, मैं इतनी स्टेप्स इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको क्लियर रहे, पर आप जो स्टेप, जैसे ये स्टेप स्किप की जा सकती थी, ये डायरेक्टली इस स्टेप के बाद डायरेक्टली इस पे और फिर डायरेक्टली आप इस पे
मूव कर सकते थे।